नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक और बिज़नेस आइडिया के साथ आ चुका हूं मैं। इस वीडियो में हम आपको जिस बिज़नेस के बारे में बताने वाले हैं वो एक रोड साइड बिज़नेस है, लेकिन इस बिज़नेस को करके बहुत अच्छी कमाई की जा सकती है। कौन सा प्रोडक्ट है, कहाँ से आपको ख़रीदना है, कितने का ख़रीदना है, कितने का आप बेच सकते हैं, किस तरह के लोकेशन में आपको बेचना चाहिए, सारा कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बिज़नेस कोई भी हो, छोटा या बड़ा नहीं होता, ये पहली सोच आपकी होनी चाहिए। और उस बिज़नेस को करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो है वो है आपके अंदर की इच्छा। आपके अंदर कितनी इच्छा है उस बिज़नेस को करने के लिए, आप कितने डेस्परेट हैं। साथ ही उस बिज़नेस को, जो भी वो छोटे लेवल का हो, बड़े लेवल का हो, वो करने के लिए आपके अंदर ये सोच नहीं होनी चाहिए कि ये छोटा बिज़नेस है, ये बड़ा बिज़नेस है, ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए है। मेरे दोस्त यार इस बिज़नेस को करने से रिश्तेदार देखेंगे, दोस्त यार देखेंगे तो क्या सोचेंगे। ऐसा सोच नहीं लाना है, आपको शर्म फ़ील नहीं करना है, क्योंकि कोई भी काम अगर करके आप अपनी जीवन चलाते हैं, अपने आप को सुखी करते हैं, तो वो आपकी रोज़ी-रोटी होती है। तो वो रोज़ी-रोटी कभी भी छोटी नहीं होती, तो आपको ये सोच रखनी होगी। खैर, ज्ञान बहुत दे दिया मैंने, मेन बात पे आते हैं कि भाई कौन-सा बिज़नेस आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, उसकी बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं रोड साइड में। आपने भी देखा होगा, चाहे आप गाँव में रहते हो या शहर में रहते हो, जहाँ भी आपने देखा होगा रोड साइड में लोग जो हैं शर्ट और टी-शर्ट ये बेचते हैं। वो एक हैंगर लगा देते हैं और उसमें वो पूरे टांग के रखते हैं, या फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो लोग चौकी या खटिया, फोल्डिंग खटिया जो होता है वो बिछा के वहाँ पे पूरा सजा के रखते हैं। कोई टेबल पे पूरा सजा के रखता है। कहने का मतलब है, जैसे भी करके रोड के किनारे में लोग जो हैं टी-शर्ट और शर्ट जो बेचते हैं, जैसा कि आप यहाँ फ़ोटो में देख रहे हैं, इस तरह आप अपने शहर में, आप अपने गांव में, अपने एरिया में, जहां भी आप रहते हैं, वहां पर आपने भी लोगों को करते देखा होगा। और आपको ये लगा होगा कि ये जो कर रहे हैं कितनी कमाई ये कर रहे होंगे, दिन के कितना अच्छा कमाई रहे हैं, या कमाई उतना नहीं हो रहा है। एक कई बार आपने मन में भी आया होगा, कई बार आपने सोचा भी होगा कि मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन फिर आपने सोचा होगा यार थोड़ा सा लोअर ग्रेड का है, थोड़ा सा लोअर लेवल का है, मुझे थोड़ा सा करने में बुरा लगेगा क्योंकि मेरे दोस्त क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। तो ये सोच के कई बार आपने करने का अगर सोचा तो भी आप नहीं कर रहे हैं। या फिर आप उनमें से हैं जो, ये आप वीडियो जो देख रहे हैं, आप उनमें से हैं जो कर रहे हैं इस काम को और अच्छी कमाई कर रहे हैं, तो वो मेरी बात से अग्री भी करेंगे आगे जो मैं कहूँगा। तो देखिए, आपको करना यही है कि रोड के किनारे आपको जो है शर्ट और टी-शर्ट बेचना है, ठीक है। अब ये रोड का किनारा जो है कौन सा और किस तरह का होना चाहिए, जिसे आप सिलेक्ट करेंगे, सबसे पहले तो आप इस बात की बारे में जो है जान लीजिए। भीड़ भाड़ वाला एरिया होना चाहिए। जो भी रोड साइड आप चुन रहे हैं वो एरिया, उसके आसपास का एरिया भीड़ भाड़ वाला होना चाहिए। वहाँ से लोगों का जो है आना जाना बहुत लगा रहता हो, ऐसा आप एक रोड साइड एक फुटपाथ चुन लीजिए, वहाँ पर आप लगाइए। या फिर आप चाहें तो आप मेन मार्केट वगैरह जो है आपके एरिया में, वहाँ पर आप लगा सकते हैं। आप जिस भी शहर में रहते हैं वहाँ पर जो मेन मार्केट है, जितने भी तरह के मेन मार्केट है, उनमें से किसी एक मेन मार्केट में आप ये लगा सकते हैं। ऐसा कोई भी लोकेशन जहाँ पर आपको लगता है कि अगर मैं ये दुकान शुरू करता हूँ तो लोगों का, क्योंकि दिन भर आना जाना लगा रहता है, भीड़ भाड़ लगा रहता है, लोग आएंगे और मेरा सामान बिकेगा, इस तरह का लोकेशन आपको चयन करना है, चुनना है, वहाँ पर इस बिज़नेस को शुरू करना है, पहला काम। दूसरा चीज़ ये है कि इसमें आप जो है माल कहाँ से ख़रीदेंगे, कितने का ख़रीदेंगे और आगे आप कितने का बेचेंगे। तो देखिए, शर्ट हो या टी शर्ट हो, आप जो है पहली चीज़ तो आपको जो भी आप टी शर्ट और शर्ट दोनों मिला के आपको बेचना है, तो ये दोनों ही अट्रैक्शन वाले टी शर्ट और शर्ट होने चाहिए। मतलब आप जब ख़रीदने जाएंगे तो आपको पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि आप जब ख़रीदारी करें तो आपको खुद को उस शर्ट को, उस टी शर्ट को देखकर आपको लगे कि हाँ, बड़ा अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, अगर मैं ग्राहक हूँ तो मैं ये लेना चाहूँगा। इस तरह की सोच आनी चाहिए उसको देखकर, मतलब आप अट्रैक्शन फ़ील कर सकें। अगर आकर्षण नहीं होगा ड्रेस में तो फिर कस्टमर अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो इसीलिए ऐसे ड्रेसेस का चुनाव आपको करना है, टी शर्ट हो या फिर शर्ट हो, जिसमें अट्रैक्शन हो, जिसे देखकर कस्टमर आपके पास आए, ख़रीदारी करे। साथ ही रीज़नेबल रेट में आपको बेचना है। अब कितने में बेचना है वो आगे मैं बताऊंगा, लेकिन रीज़नेबल रेट में आपको बेचना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वालिटी भी आपको जो है अच्छी ही रखनी है, अच्छी क्वालिटी की ही देनी है। ऐसा नहीं है कि 2 दिन चल के वो ख़राब हो जाए, वरना अगर ऐसा होता है तो फिर कस्टमर दोबारा आपके पास नहीं आएगा और वो आपको किसी और को भी आने नहीं देगा, क्योंकि वो आपकी मार्केटिंग ख़राब कर देगा। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि इस प्रोडक्ट को आपको ख़रीदारी कहाँ से करना है, कितने में करना है। देखिए, अगर आप शर्ट और टी शर्ट का बिज़नेस कर रहे हैं छोटे लेवल पे, रोड साइड पे कहीं पे, तो आप जो है इस बिज़नेस को करने के लिए होलसेलर से, आप जहाँ रहते हैं
वहाँ पर जो लोकल होलसेलर है उसके पास से आप माल ख़रीद सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इंडिया मार्ट वगैरह से भी ख़रीदारी कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत में इस तरह का आपको करना नहीं है। शुरू में आपको ये करना है कि आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ का जो लोकल होलसेलर है शर्ट टी शर्ट का, उसके पास जाइए, वहाँ से आप अपने बजट के अनुसार इसको ख़रीदारी कीजिए होलसेल में, और फिर आगे इसे आपको बेचना है। अब कितने का ख़रीदारी आप करेंगे होलसेलर से, आपका इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए? तो देखिए, आप कम से कम आप देखा जाए तो 2000, 3000, 5000 में भी इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अमाउंट आपको लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप शर्ट और टी शर्ट दोनों का एक पैकेज बना के अपने बजट के अनुसार जो है आप जाइए होलसेलर के पास, और अपने बजट के अनुसार दोनों को उसी मार्जिन में आप ख़रीदारी कीजिए, और फिर आगे आपको बेचना है। अब होलसेलर से कितने रेट में आप खरीदिएगा ये भी जान लीजिए। देखिए, टी शर्ट्स जो है ना वो मोस्टली जो है ज़्यादातर आप देखेंगे 50-60 रुपये में आपको, 30 से चालू होते हुए 50-60 रुपये में आपको ईज़िली मिल जाता है होलसेल में। और शर्ट जो है ना वो 80-90 से होकर 100 रुपये में होलसेल रेट में आपको जो है मिल जाता है, जो कि आप फुटपाथ पे बैठकर, आप रोड किनारे पे खड़े होकर आप इजीली बेच सकते हैं। हमारे शहर में भी लोग करते हैं, और उनसे भी ये पता किया गया है, और उनसे ये पता चला है कि 80-90-100 रुपये तक के अंदर शर्ट जो है वो मिल जाता है। 30 से 50-60 के अंदर अच्छी क्वालिटी का टी शर्ट भी मिल जाता है। अब इन्हें आगे बेचने की अगर बात करें तो 100 का जो शर्ट है वो आप 150, 200, 250 तक में ईज़िली आप बेच सकते हैं, और जो टी शर्ट है जो 30 से 50-60 के अंदर आप खरीदेंगे वो ईज़िली आप जो है 100-150 में आप बेच देंगे। तो आप देखें कि इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, आपको जस्ट डबल आपको इनकम हो जाता है। अगर 100 में खरीदेंगे 200 में भी बेचेंगे तो जस्ट डबल कपड़े के बिज़नेस में आपको प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो ये हो गई बात। अब प्रॉफिट भी बता दिया मैंने आपको। अब सोच लीजिए कि अगर एक शर्ट पे आप 100 रुपया कमा रहे हैं, तो अगर दिन का आप जो है 10 बेचते हैं, 20 बेचते हैं, 30 बेचते हैं, जितना ज़्यादा आप बेचेंगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलेगा। ऐसा इसमें मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता। कभी आपका 1000 रुपया इनकम होगा, कभी आप 1500 कमाएंगे, कभी आप 2-2,500 रुपये पर डे कमा लेंगे। क्यों, जितना सेल आपका होता जाएगा उसके ऊपर आपका प्रॉफिट निर्भर करता है। लेकिन एक चीज़ है कि प्रॉफिट मार्जिन जो है इसमें अच्छा आपको देखने को मिलता है। एक चीज़ और है जो शुरू में मैंने बताया था, लेकिन फिर से और क्लियर कर देता हूँ कि इसी फुटपाथ के मतलब इसी बिज़नेस को फुटपाथ पे, मेन रोड पे, रोड साइड पे जब आप करना चाहते हैं तो कितने तरह से कर सकते हैं। आपके पास ठेला है, रेडी है, आप उस पर लगा दीजिए। आप कोई चौकी वगैरह जो है होता है वो उस पर आप माल रख के बेचना शुरू कर दीजिए। फोल्डिंग खटिया है उस पर माल रख के बेचना शुरू कर दीजिए। टेबल वगैरह लगाकर माल रख के बेचना शुरू कर दीजिए। कुछ भी नहीं है, ज़मीन पर प्लास्टिक बिछा के वहाँ पे माल सजा के बेचना शुरू कर दीजिए। आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। और अमाउंट तो मैंने बता ही दिया, एकदम आप 2000, 4000, 5000 के कम इन्वेस्टमेंट में आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा झंझट नहीं है। हाँ, एक चीज़ है कि आप जिस भी जगह में, जहाँ भी रोड साइड में आप लगा रहे हैं, कोशिश कीजिएगा कि वहाँ पर जो है नगर निगम वगैरह से आप परमिशन ले लीजिए। वरना क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि आप जो है किसी भी फुटपाथ पे, रोड के किनारे पे आप दुकान लगाते हैं, तो जो कॉरपोरेशन वाले होते हैं, वहाँ के लोकल जो नगर निगम वाले होते हैं, वो आते हैं, दुकान हटवा देते हैं। तो आपको परमिशन लेकर अगर आप करेंगे तो फिर वहाँ से आपको कोई हटा नहीं पाएगा और आपको भी परेशानी नहीं होगी। तो कोशिश कीजिएगा अगर मिल जाए, और अगर नहीं भी हो पा रहा है तो भी आप ऐसे भी शुरू कर दीजिए। बाद में आप पता करके, जानकारी इकट्ठा करके आप ले लेना परमिशन। ठीक है। तो खैर इस तरह से इस बिज़नेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट में इस बिज़नेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छी कमाई इस बिज़नेस से आप कर सकते हैं। शुरुआत में आप अपने लोकल मार्केट जो है होलसेलर के हैं वहाँ से शर्ट टी शर्ट खरीदारी कीजिए। उसके बाद जब आप देखेंगे कि बिज़नेस थोड़ा सा चल पड़ा, आपके हाथ में पैसा भी थोड़ा आ गया, तो फिर आप जो है इसे और भी इंडिया के कई जगहों से आप बड़ी मात्रा में इसकी ख़रीदारी करके माल मंगवा सकते हैं और अपने बिज़नेस में आप इसे आगे रिटेल में बेच सकते हैं। ओवरऑल अगर बात करें तो ये बिज़नेस जो है ये उन लोगों के लिए है जो एक काम धंधा खोजना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं सही वाला, जिसे करके जो है वो अच्छी कमाई कर सके। वो लोग जो बेरोज़गार बैठे हैं, जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन खुद का कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए है। वो लोग जो शर्म लिहाज नहीं करते, जो छोटा बड़ा नहीं देखते बिज़नेस को, उनके लिए है। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि ये बिज़नेस जो है कपड़े का बिज़नेस है। और एक चीज़ बता देता हूँ कि हर कोई मॉल में जाके ख़रीदारी नहीं कर पाता है। हर कोई जो है अफोर्डेबल, सबका बहुत ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट जो है अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ज़्यादातर भारतीय आज भी ऐसे लोग हैं जो
सस्ते कपड़े खरीदना, सस्ते कपड़े पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि ये उनके बजट में होता है, ये वो अफोर्ड कर पाते हैं। और इसीलिए ये बिज़नेस कभी भी आपको लॉस नहीं होने देगा। आपको हमेशा इस बिज़नेस में प्रॉफिट जो है वो देखने को मिलेगा। आप अच्छी कमाई हर रोज़ कर सकते हैं और लाइफ टाइम इस बिज़नेस को चलाकर अच्छी कमाई आप जनरेट कर सकते हैं।